ओम नमः शिवाय। योगी जन ओकार बिंदु से सहित ध्यान जो सतत करे, भोक्ति मुक्ति सुख दाता है से। ओम नमः का ध्यान धर। धनधारा समध्वनि पाप ताप मम नाश करे, जिन मुनि सेवित तीर्थ स्वरूपी, माँ जिन वाणी पाप हरे। ध्यान अंजना व्रत शलाक से, मिथ्या मोह अज्ञान हरे। उन श्री गुरुवर परंपरा को, नमन करूं कल्याण करें। जिन सर्वज्ञ प्रणीत यो आगम, गणधर गुरु जो स्थित करे। कुंद दिन नग्न मुनि सम, वचन कहूँ सुन समल हरे। वचन कहूँ सुन समल हरे, सुन वचनामृत समल हरे। रमियोण जणम पीरम, अनंत वर्णाद समसावम, वोचामि नमसारम। केवली सुध केवली मणिदम, त्वयि सति परमात्मन् मादृशान् मोहमुग्धा। कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के सान्यजेयम्। सुगत मगधर वागधीशं शिवं वा, जितवमभिवन्दे भासुरं श्रीजनं वा। भासुरं श्री। भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा ये महान ग्रंथ नियम सार रचा गया। इसमें अपनी विगत 2 दिनों से शुद्धोपयोधिकार की प्रारंभिक गाथा 159 नंबर की गाथा पर चर्चा चल रही थी। अपन ने इस बात पर विचार किया था कि केवली भगवान जो है व्यवहार में से लोकालोक को जानते हैं, ठीक है, और निश्चय नय से केवली भगवान अपनी आत्मा को जानते हैं। एक बार अपन पुनः गाथा का पाठ कर लेते हैं। जान दे पास दे साहम, व्यवहारेण एण केवली भगवम। केवलणानि जानाति पश्यदिणीयमेण पाण। निज आत्मा को देख जाने, केवली परमार्थ से। पर जानते हैं देखते हैं सभी को व्यवहार से। क्या क्या कह रहे हैं कि केवली भगवान जो है व्यवहार में से सभी को जानते देखते हैं। कैसे? व्यवहार में से सभी को देखते जानते हैं। एक परिभाषा अपन लोगों ने पढ़ी है, बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है? कौन सी परिभाषा है? सत्यार्थ सो निश्चय है, असत्यार्थ सो व्यवहार, अथवा भूतार्थ सो निश्चय, अभूतार्थ सो व्यवहार। भूत बोलते हैं प्रयोजन भूत को। क्या भूत क्या बोलते? भूतार्थ माने क्या हो गया? प्रयोजन भूत अर्थ, उसका नाम क्या है? भूतार्थ। अप्रयोजन भूत अर्थ क्या हुआ? उसका मतलब अभूतार्थ। वही मतलब सत्यार्थ का है। तो माने सत्य बात जो है वो निश्चय की है, और झूठ बात जो है वो व्यवहार की है। ऐसी परिभाषा अपन ने पढ़ रखी है, लेकिन वो एक परिभाषा है निश्चय व्यवहार की। वास्तव में एक दूसरी परिभाषा भी है कि स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहारा। जो स्वाश्रित कथन होए सो निश्चय नय का कथन है,
और जो पर के लक्ष्य से या पर के अवलंबन से या पर के निमित्त से किया गया कथन है सो व्यवहार कथन। ठीक है ना। तो जब ये बात कही कि केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, तो वो लोकालोक स्व है कि पर है? क्या है? लोकालोक क्या है भगवान के लिए? लोकालोक क्या है, स्व है कि पर है? पर है। और लोकालोक को जानते हैं तो उसके साथ में भगवान का कौन सा संबंध हो गया? ज्ञेय ज्ञायक संबंध। कौन सा संबंध हो गया? ज्ञेय ज्ञायक संबंध। माने लोकालोक है ज्ञेय और भगवान है उसके ज्ञायक। ज्ञायक मानने जानने वाले, भगवान उसको जानते हैं और लोकालोक उनके जानने में आता है। तो लोकालोक के साथ में भगवान का कौन सा संबंध हो गया? ज्ञेय ज्ञायक संबंध। समय सार में एक श्लोक आता है, उसमें अमृत चंद्र स्वामी कहते हैं, नास्ति सर्वोपि संबंध पर द्रव्य आत्म तत्वयो। क्या? आत्म द्रव्य का और पर द्रव्य का कहीं कोई संबंध नहीं है। तो या तो करेगी ये एक संबंध भगवान का इसके साथ में, लोकालोक के साथ में, व्यवहार से कि निश्चय से है? ये क्या एक संबंध व्यवहार से कि निश्चय से है? व्यवहार से। भाई व्यवहार से जानते हैं ना, लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं। तो जब जो जानते हैं और जानने की वजह से संबंध खड़ा हुआ तो वो भी व्यवहारिक संबंध। सच बताओ, ये जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है ये वास्तव में कोई संबंध है क्या? क्यों? हम नरेंद्र मोदी को जानते हैं, किसी को ये बात पता लग गई, क्या पता लग गई कि हम नरेंद्र मोदी को जानते हैं, तो वो अर्जी लेके मेरे पास आ गया कि भाई साहब हमें पता लगा है कि आप जो है नरेंद्र मोदी को जानते हैं, तो आप थोड़ा सा ये पुटअप कर दीजिए तो हमारा भी काम हो जाए। बड़ी आशा से, बड़ी इच्छा से, उम्मीदों से भरा हुआ वो आया। क्या? लेकिन हमने उससे कहा हम तो जानते हैं लेकिन वो हमें नहीं जानते। क्या? तो बताओ, हमारा नरेंद्र मोदी के साथ किए गया एक संबंध है लेकिन नरेंद्र मोदी का हमारे साथ किए गया एक संबंध है क्या? अच्छा एक बात बताओ, ये किए गया एक संबंध से होता क्या है? हम हजारों लोगों को जानते हैं, हजारों लोग भी हमें जानते हैं। कैसे? जब हम सड़क पे चलते हैं तो हजारों लोग हमें देखते हैं, हम हजारों लोगों को देखते हैं। तो इनके साथ में हमारा किए गया एक संबंध बनता रहता है, खत्म होता रहता है, बनता रहता है, खत्म होता रहता है। तो इस संबंध में कोई दम है क्या? दिए गए संबंध में कोई दम है क्या? सही बताओ। दिए गए संबंध के आधार पर कोई काम कराया जा सकता है क्या? तो बच्चा, कोई काम हो सकता है क्या दिए गए संबंध के आधार पर? इसलिए सच बात यह है कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध को, क्या, ज्ञेय ज्ञायक को, ज्ञेय ज्ञायक संबंध को संबंध कहना संबंध के संबंध में भ्रांति है। क्या? ज्ञेय ज्ञायक संबंध को संबंध कहना संबंध के संबंध में भ्रांति है, संबंध के बारे में भ्रांति है भैया। क्यों? क्योंकि कोई संबंध ही, और केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं तो वे अपने में रह के जानते हैं। कैसे जानते हैं? अपने में रह करके जानते हैं। क्यों? पदार्थ से न ज्ञान उत्पन्न होता है, न पदार्थ के आकार रूप ज्ञान होता है, और न पदार्थ को ज्ञान जानता है। तुम लोगों ने पढ़ो ना, बौद्ध मत वाले क्या मानते हैं? तदुत्पत्ति, तदाकारिता और तदध्वसाय, ये उनके 3 फंडामेंट हैं, सिद्धांत, जानने की प्रक्रिया के सिद्धांत। जैसे मान लो जैनियों ने कहा कि आपके यहाँ जानने का क्या हिसाब किताब है, कौन सा ज्ञान किस ज्ञेय को जानेगा और किस ज्ञेय को नहीं जानेगा, ये कौन तय करेगा? हमारा ज्ञान किसको जानेगा किसको नहीं जानेगा, ये कौन तय? हम ही तय करेंगे, हम अपनी इच्छा से जानते हैं। सही बताओ, हम अपनी इच्छा से जानते हैं क्या? क्यों? किसी से हमारी लड़ाई हो गई हो और बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई हो, मन मुटाव बहुत गहरा हो गया हो, और हम उसकी शकल भी नहीं देखना चाहते, असल में भी और मन में भी। किसमें? न तो आंखों से देखना चाहते, फोटी आंख से आ रहा है वो हमें, और न मन में देखना चाहते हैं, हम देखना नहीं चाहते उसको बिल्कुल भी। लेकिन वही वही हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है। क्या बन रहा है? वही वही हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है।
एक बार क्या हुआ, एक मंत्र सिद्धि वाले ने क्या कहा कि तुम जो है इस मंत्र की सिद्धि करना, शांति से बैठ के एकांत में इस मंत्र की सिद्धि करना, लेकिन ध्यान रहे बंदर का ध्यान मत करना। इसका ध्यान नहीं करना। अब वो मंत्र सिद्धि करने बैठा तो बार बार बंदर ही बंदर आए। कौन आए ध्यान में? कौन आए? बंदर ही बंदर आए। तो बताओ वो बंदर को जानना चाहता है क्या? वो तो चाहता है कि नहीं आए बंदर ज्ञान में। कौन नहीं आए? बंदर नहीं आए। तो बताओ कोई नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सही बताओ, अपनी इच्छा पूर्वक जानते हैं क्या? अपनी इच्छा से तो नहीं जानते। तो जैनियों ने उत्तर दिया कि भाई साहब हमारे यहाँ तो सिस्टम ये है कि जिस ज्ञान में जिस ज्ञेय को जानने की योग्यता होगी वो ज्ञान की पर्याय उसी ज्ञेय को जानेगी, अन्य ज्ञेय को नहीं। और सूत्र आता ना परीक्षा मुख में, कनिष्ठ वरिष्ठ में है। कनिष्ठ में ना, हम लोग की भी कनिष्ठ ही में थी, फिर बीच में गायब हो गई थी, फिर आ गई। बहुत बढ़िया। तो उसमें क्या है सूत्र? नार्था लोको कारणम परिच्छेदत्वात् तमोवत्। क्या लगा है? पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है। पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है। जैसे कि अंधकार, अंधकार कोई ज्ञान का कारण है क्या? तो ऐसा जरा लाइट बंद करो देखें क्या है यहाँ पे। कोई ऐसा बोलता है लाइट बंद करो देखें क्या है? देखें क्या है ऐसा बोलने की लाइट चालू करो ये बोलता है। तो लोक में प्रकाश को ज्ञान का निमित्त कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ज्ञान का लोक में अंधकार को तो निमित्त भी नहीं कहा जाता। तो पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है। तो बताओ पदार्थ से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता और इससे प्रकाश से ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। नहीं तो उदाहरण क्या दिया कि उल्लू को, बिल्ली को, चमगादड़ को, इनको फिर जो है दिन में क्यों नहीं दिखाई देता? चमगादड़ को तो खास तौर से दिखाई नहीं देता और रात में दिखाई देता है। ये ज्ञान के कारण नहीं है। और पदार्थ का निषेध कैसे किया कि केशोन्मुख ज्ञान न तंचर ज्ञान बच्चे, ये लिखा ना कि भाई साहब केस में उन्मुख का ज्ञान हो रहा है। वो करली वालों वाला बालक, कौन? घुंघराले वालों वाला बालक, वो पढ़ रहा है बार बार हवा के झोंके से उसके बाल उसके सामने आ रहे हैं और वो इस भाव से उन्हें हटा रहा है कि यहाँ मच्छर बहुत है, पंगे में लगा है। लेकिन तो बताओ वो केस में उन्मुख का ज्ञान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मच्छर नहीं है, वो मच्छर का ज्ञान हो रहा है। केस है और केस का ज्ञान नहीं हो रहा है। और जब ज्ञान स्वतंत्र है और ज्ञेय स्वतंत्र है। यदि ज्ञान ज्ञेय के अधीन हो जाए ना, या ज्ञेय ज्ञान के अधीन हो जाए ना, तो पराधीनता आ जाएगी, फिर स्वाधीनता खत्म हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, भगवान नेमिनाथ ने 12 वर्ष पहले द्वारका नगरी जलेगी, ये बात जान ली थी नहीं जान ली थी? द्वारका नगरी 12 वर्ष बाद जलेगी, ये बात 12 वर्ष पहले जान ली थी जान ली थी क्या? तो द्वारका नगरी जली भाई, भगवान ने जान ली तो जलनी थी फिर तो। यदि वे नहीं जानते वो जलती, उनने जान ली तो जली ना। यदि उनने 12 वर्ष पहले द्वारका नगरी जलेगी ये बात जान ली थी तो इसलिए जली। तो नहीं नहीं साहब ऐसा थोड़ी होता है, जान लो तो जल जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो कल नहीं वो जलनी थी इसलिए जानी क्या? 12 वर्ष बाद द्वारका नगरी जलनी है, जलेगी, ये बात नेमिनाथ भगवान ने 12 वर्ष पहले ही जान ली। तो जलनी थी इसलिए जानी क्या कि जानी इसलिए जली? दोनों में से कौन सी बात सही है? तो ये बात ही सही है इसमें। तो 12 वर्ष बाद द्वारका नगरी जलेगी है ना, और ये बात उनने 12 वर्ष पहले जान ली। तो जान ली इसलिए जली कि जलनी थी इसका कैसे जानी? कितने लोग बोल रहे हो कि जलनी थी इसलिए जानी? अच्छा तुम लोग बोल रहे हो कि जलनी थी इसलिए जानी और देख ली इसलिए जानी, ऐसा कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को कि देख ली तो किस जली इसलिए जानी? क्यों भाई साहब? दोनों बातें गलत हैं, दोनों गलत है। कैसे कि द्वारका नगरी जलनी थी इसलिए जानी तो ज्ञेय के अधीन ज्ञान है जाएगा। क्या कहा? द्वारका नगरी जलनी थी 12 वर्ष बाद
इसलिए उनने जानी, ऐसा हम मानते हैं तो ज्ञेय के अधीन ज्ञान हो जाएगा। और यदि ऐसा मान ले कि भाई साहब उनने देख ली थी जलती हुई, इसलिए वो 12 वर्ष बाद जली, तो क्या दिक्कत आएगी? ज्ञान के अधीन ज्ञेय हो जाए। ना ज्ञान के अधीन ज्ञेय है और ना ज्ञेय के अधीन ज्ञान है। और वो ऐसे विचित्र मत वाले हैं, बौद्ध मत वाले, वो ये मानते हैं कि पदार्थ से ज्ञान उत्पन्न होता है। मैंने हमने माइक को जाना तो माइक को जानने वाला ज्ञान माइक से उत्पन्न हुआ, फिर वो माइक के आकार हो गया, माइक का आकार कैसा हो गया? वो माइक का आकार हो गया ज्ञान। जब वो माइक से उत्पन्न हुआ, माइक का आकार हो गया, तो उसने माइक को ही जान लिया। वो सीधा सीधा हिसाब किताब बिठा देते हैं। अब बताओ, जड़ पदार्थ से ज्ञान उत्पन्न होता है क्या? जड़ पदार्थ ज्ञान की उत्पत्ति करेंगे क्या? जड़ में और चेतन में क्या अंतर है? क्या विशेषता है दोनों में? ज्ञान के तो अंतर है? माने दोनों में, एक में ज्ञान है और एक में ज्ञान नहीं है। पदार्थ की अपेक्षा तो कोई अंतर नहीं, वो भी पदार्थ ये भी पदार्थ। सत्य की अपेक्षा अंतर है क्या? सत्य की अपेक्षा क्षेत्र में अंतर खड़ा किया सकता है क्या? तब सत्य है। दुनिया का सबसे छोटा शब्द है कौन सा? सत्य, जिसमें पूरा विश्व आ जाता है। 1.5 अक्षर का शब्द ही है। कैसा अक्षर है? 1.5 अक्षर का। 2 अक्षर भी पूरे नहीं है, ता तो अलंत है क्या? सत शब्द में पूरा विश्व आ जाता है। तो लगा वो गधे का सीन तो नहीं आया? क्या नहीं आया? गधे का सीन तो नहीं है? तो कहले है कहा? गधे का सीन है क्या? असत पदार्थ है क्या संसार में? देखो असत की सत्ता है, असत की सत्ता है। कहाँ है? अज्ञानियों के ज्ञान में। काय में? अज्ञानियों के ज्ञान में। बाकी बाहर में कोई असत पदार्थ है? जैसे वो वाक्य नहीं आता है, मैं मृग मरीचिका में नहा के, है, आकाश के कुसुमों की बनी हुई माला पहन के, खरगोश के सींगों से बने हुए धनुष को धारण करके बाज के पुत्र की शादी में जा रहा हूं। अब इसमें सही बात कौन सी है? तो कोई चीज सही लग रही है? है? न तो आकाश के फूल उगते, न मृग मरीचिका में नहाना संभव है, वहां पानी ही नहीं है क्या? ना खरगोश के सींग होते, उसका धनुष क्या बनेगा? और ना बांझ के पुत्र होता है? वो स्ववचन बाधित नहीं होता, माता में बंध्या, अपने वचनों से अपनी बात बाधित हो जाए कि मेरी माँ बांझ है, तो कहले तुम कैसे पैदा हो गए थे? यदि तुम हो गए हो तो माँ बांझ कहाँ रही? इसका मतलब ये है कि वास्तव में देखा जाए ज्ञान की उत्पत्ति पदार्थ से नहीं होती, ज्ञान पदार्थ के आकार नहीं होता, और ज्ञान उस पदार्थ को नहीं, तो किसको जानता है? कि ज्ञान अपने आप को ही जानता है। देखो इस गाथा में वास्तव में निश्चय से भी स्वपर प्रकाशक पना सिद्ध किया है, निश्चय से भी और व्यवहार से भी, दोनों से। तो आगे जो 2 गाथाएं आएंगी 166 और 169, उसमें एक गाथा में वे स्वप्रकाशन पना सिद्ध कर रहे हैं और दूसरी गाथा में पर प्रकाशन पना सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन इस गाथा में स्वपर प्रकाशक पना निश्चय व्यवहार से सिद्ध किया। कैसे सिद्ध किया? व्यवहार से पर प्रकाशक बना और निश्चय से स्वप्रकाशक बना। लेकिन टीकाकार में पद ब्रह्मधारी देव ने निश्चय से भी स्वपर प्रकाशक पना सिद्ध किया और व्यवहार से भी स्वपर प्रकाशक पना सिद्ध किया। कभी सोचा कैसे है? कैसे सिद्ध होगा स्वपर प्रकाशक पना निश्चय से भी और व्यवहार से भी? है किसी के ख्याल में हो तो बताए। निश्चय से भी स्वपर प्रकाशक है और व्यवहार से भी स्वपर प्रकाशक। इस गाथा में है ये बात, है इसमें ये बात है, टीका में ये बात आई है। वैसे कैसे सिद्ध किया? देखो ज्ञान है स्वा, ज्ञान क्या है? स्वा, ठीक है। तो ज्ञान को यदि स्व भर ले, ज्ञान गुण को और ज्ञान की पर्याय को, ज्ञान गुण को ज्ञान की पर्याय को स्व बोले तो पर क्या होगा? सुख गुण, चारित्र गुण, श्रद्धा गुण, वीर गुण है जो, और जो बाकी अनंत सामान्य विशेष गुण है वो सब क्या हो गए ज्ञान के अलावा पर। तो ज्ञान ने स्वयं को जाना,
ये हुआ उसका स्वप्रकाशनपना। ये क्या हुआ? स्वप्रकाशनपना। और ज्ञान ने अन्य गुणों को जाना, अन्य गुणों की पर्यायों को जाना, वो क्या कहलाएगा? पर प्रकाशनपना। तो बताओ, वे गुण स्व है कि पर है? वे गुण कौन है? जो ज्ञान के अलावा बाकी जितने गुण हैं वो स्व है कि पर है? है तो अपनी आत्मा में ही, उस हिसाब से तो स्व ही है। लेकिन ज्ञान की अपेक्षा बात करें तो वे पर है। तो इस तरह से निश्चय से स्वपर प्रकाशकपना घटाया। कैसे घटाया? तो समझ आ रही है ना बात? निश्चय से स्वपर प्रकाशक कैसे घटा, और व्यवहार से स्वपर प्रकाशकपना कैसे घटाया? तो कहने लिखा है ना इसमें साफ साफ, बिल्कुल साफ तौर पे लिख दिया। जाति पश्यति सर्वम व्यवहार केवली भगवान। ये केवली भगवान सबको जानते हैं, व्यवहार में से सबको जानते हैं। तो सब में स्व आया कि नहीं आया? यदि आप सब में से स्व को गायब कर दोगे तो वो सब कहाँ रहेगा फिर? सब होने के लिए, सबको सब होने के लिए स्व शामिल करना जरूरी है। तो व्यवहार में से सभी का प्रकाशन कर रहा है आत्मा, इसका मतलब सब पर प्रकाशक हुआ कि नहीं हुआ? और उदाहरण क्या दिया? प्रदीप सूत्र ही उसमें, परीक्षा मुख सूत्र में क्या सूत्र है क्या? जैसे पारमी जी के उसमें चूटू, कौन सा सूत्र है? चूटू। तत्वा सूत्र का छोटा सा सूत्र कौन सा है? नाड़ो। अणु के नहीं होते, क्या नहीं होते? कुछ प्रदेश नहीं होते, प्रदेश होता है, प्रदेश नहीं होते। तो इसी प्रकार से इसका सूत्र कौन सा छोटा वाला? प्रदीप। उन्होंने कहा दीपक की तरह, जैसे दीपक स्व प्रकाशक भी है और पर प्रकाशक भी है, और सेम काल में सेम क्षेत्र में है कि अन्य काल अन्य क्षेत्र में है। जिस समय स्व का प्रकाशन कर रहा है, इसलिए कहा जाता है दीपकस्य अन्वेषणे दीपकांतरम न अन्विष्यते। दीपक के अन्वेषण में दीपकांतर को नहीं ढूंढा जाता कि जब वहां दिया जल रहा है तो लाओ लालटेन दो, उठा लाए लालटेन तो दो, कहाँ जल रहा देखें तो देख कोई लेगा लालटेन? क्यों? वो स्वयं स्वयं प्रकाशक है, स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा है, पर को भी प्रकाशित कर रहा है। उसी प्रकार से ज्ञान जो है स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान की खास बात क्या है कि स्वयं को भी प्रकाशित करेगा और पर को भी प्रकाशित करेगा। अपन थोड़ी सी जो है टीका की बात कर ले रहे हैं। कह इस गाथा के भाव को टीकाकार मुनिराज श्री पद ब्रह्मलधारी देव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। क्या नाम है? पद ब्रह्मलधारी देव मुनिराज थे, ठीक है ना? क्या कह रहे हैं वो? यहाँ ज्ञानी को माने केवल ज्ञानी को, चलेगा केवली भगवान लिखा था मूल गाथा में, क्या शब्द थे? केवल ज्ञानी को। तो मुक्तता से तो केवल ज्ञानी की बात है, और गौरता से सम्यक ज्ञानी को भी आप ले सकते हो। भाई सम्यक ज्ञानी भी सब प्रकाशक है। भाई स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, पहले ही सूत्र तो है। स्व और अपूर्वार्थ के व्यवसायत्मक मान निर्णयात्मक ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। और न्यायाधीश का मिलकर सम्यक ज्ञान प्रमाणम, सम्यक ज्ञान प्रमाण होता है। तो ये कैसा होता है? ये समारोह से रहित होता है, संशय परे अनंत बसाय से रहित होता है। तो यहाँ मुक्तता जो है केवल ज्ञानी भगवान की बात है। कह रहे यहाँ ज्ञानी को माने केवल ज्ञानी को स्वपर स्वरूप का प्रकाशक पना कथनचित कहा है। कैसे कहा है बच्चा? कथनचित। कथनचित माने, कथनचित माने किसी अपेक्षा से। और किसी शब्द क्या है? सर्वनाम। किसी शब्द क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनाम की कोई संज्ञा होगी कि नहीं होगी? सर्वनाम किसके लिए आता है? संज्ञा के स्थान पे आता है। राम एक अच्छा लड़का है, वह रोज पाठशाला जाता है, वह किसके लिए आया? राम के लिए है। तो कोई संज्ञा सर्वनाम होता है तो उसका संज्ञा भी होती है। तो कथनचित का मतलब क्या है? किसी अपेक्षा से। वो किसी का अर्थ क्या है कि निश्चय की अपेक्षा से और व्यवहार की अपेक्षा से। माने निश्चय की अपेक्षा से स्व प्रकाशक पना है, और व्यवहार की अपेक्षा से पर प्रकाशक पना है। निश्चय की अपेक्षा स्व प्रकाशक पना है, और व्यवहार की अपेक्षा से पर प्रकाशक पना। प्रमाण से देखो, निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं को मिला दो, प्लस कर दो प्लस, तो क्या बन जाएगा? प्रमाण बन जाएगा। प्रमाण नयों के समूह को बोलते हैं। किसको बोलते हैं?
श्रुत ज्ञान प्रमाण है। श्रुत ज्ञान कैसा है? श्रुत विकल्पा नया। श्रुत ज्ञान के विकल्प या भेदों का नाम क्या है? नए। तो श्रुत ज्ञान स्वयं में क्या है? ये प्रमाण। तो वो कह रहे हैं ये स्वपर प्रकाशक बना किसी अपेक्षा से कहा है। अब कह रहे व्यवहार नए से परम भट्टारक परमेश्वर भगवान। परम भट्टारक किनके लिए है? भगवान के लिए है। ये भट्टारक शब्द जो है, जैसे आजकल बोलते हैं ना भट्टारक, भट्टारकों को मानते हो नहीं मानते हो आप? अब तो आप भट्टारकों को नहीं मानते, क्योंकि भगवान महावीर का नाम है परम भट्टारक। क्या नाम है? भट्ट अकलंक है, भट्ट उपाधि है भाई साहब। क्या तो कह रहे परम भट्टारक परमेश्वर भगवान आत्म गुण के घातक। मैंने वे साथ ही साथ जो है डिफाइन करते चल रहे हैं किसको? घाती कर्म को भी डिफाइन कर दिया कि ये आत्मगुण के घातक हैं। घाती कर्म की क्या परिभाषा है? जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करें उनको क्या बोलते हैं? घाती कर्म कह रहे हैं। घात कर देते हैं क्या ये? इन्हें घातने में निमित्त बनते हैं। क्या बनते हैं? निमित्त बनते हैं। माने इनकी विकसित पर्याय इन गुणों की स्वयं की अयोग्यता से प्रकट नहीं हो पाती, तो उन कर्मों को निमित्त कह दिया जाता है। अगर आत्मगुण के घातक घाती कर्मों के नाश से प्राप्त संपूर्णतः केवल ज्ञान और केवल दर्शन के द्वारा। भाई घाती कर्म में कौन कौन से आते हैं? ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहिनी और अंतरय। तो ज्ञानावरण गया तो क्या आया? केवल ज्ञान आया। दशनावरण गया तो जब ज्ञानावरण गया उसके कितनी देर बाद आता है केवल ज्ञान? जब ज्ञानावरण गया तो कितनी देर बाद आता है केवल ज्ञान? 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद है? उसी समय नहीं, पूछ रहा हूं मैं, बता थोड़ी रहा हूं। कितनी देर बाद आता है? उसी समय आएगा ना। समकाल है। देखो कर्मों के घात का और जीव की पर्याय की प्रगटता का समकाल है, समक्षेत्र है। समक्षेत्र है, समकाल है, लेकिन समद्रव्य नहीं है। ध्यान रखना, द्रव्य अलग अलग है। कर्मों का घात कर्मों में हो रहा है, वो प्रतिदल की क्रिया है, और आत्मा में केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है, ये आत्मा की क्रिया है। एक समय में और एक एक काल में और एक क्षेत्र में भले ही काम हो रहा हो, लेकिन दो द्रव्यों के बीच में काम हो रहा है, इसलिए इनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं होगा। कर्ता कर्म संबंध कहाँ होता है? एक द्रव्य में और उसकी पर्याय में, एक गुण में और उसकी पर्याय में, ठीक है ना। और बाकी क्या होता है? चले बाकी निमित्त निमित्त होता है। दो द्रव्यों के बीच में क्या होगा? एक पर्याय दूसरी पर्याय को उत्पन्न नहीं करती, इसलिए उनके बीच में क्या होगा? निमित्त निमित्त संबंध होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये कह रहे हैं कि आत्मगुणों के घातक घाती कर्मों के नाश से प्राप्त संपूर्णतः निर्मल केवल ज्ञान। केवल ज्ञान कैसा ज्ञान है? संपूर्ण निर्मल, सकल प्रत्यक्ष, विशदम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष की परिभाषा है विशदम प्रत्यक्षम, और सांप्रदायिक प्रत्यक्ष की क्या परिभाषा है? अक्षम अक्षम प्रति यद वर्तते तत्प्रत्यक्षम। ये सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष की परिभाषा है। ये जो एक एक इंद्रिय से उत्पन्न होता है उसका नाम क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। लेकिन लोक में प्रत्यक्ष कहलाता है, एक्चुअल में प्रत्यक्ष नहीं है। और असली परिभाषा क्या है? अक्षरोति व्यापनोति जानाति इति अक्ष और तत्प्रतिनियतम तत्प्रत्यक्षम। मुझे केवल आत्म मात्र से उत्पन्न हुए उसका नाम प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो केवल ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? आत्मलीनता से उत्पन्न होता है, परोपदेश से उत्पन्न होता है कि सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है, वो प्रकाश से उत्पन्न होता है। काय से उत्पन्न होता है? किसी को उपदेश दे देंगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा, उसको हो जाएगा। उपदेश से केवल ज्ञान होता है? नहीं होता। प्रकाश हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। पदार्थ के टच होने से केवल ज्ञान हो जाएगा क्या? छू छू के केवल ज्ञान हो जाएगा? छू 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 के हम सब पदार्थ को छू लें, सबको छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते। तो पदार्थ के प्रकाश से और सन्निकर्ष से केवल ज्ञान नहीं होता, वो तो स्वयं से ही उत्पन्न होता है। तो कह ऐसा निर्मल केवल ज्ञान और केवल दर्शन। ये दर्शन क्या है? दर्शन की क्या परिभाषा है? क्या
सामान्य प्रतिभास को या सामान्य अवलोकन को संस्कृत में क्या परिभाषा है? साकारम ज्ञानम निराकारम दर्शनम। निराकार जिसमें कोई आकार भाषित ना हो, क्या उसका नाम क्या है? दर्शन। और जिसमें आकार अलग अलग नजर आए उसका नाम क्या है? ध्यान। तो वो आकार के लिए एक शब्द और आता है विकल्प। ये क्या शब्द आता है? विकल्प। तो केवल ज्ञान सविकल्प ज्ञान है कि निर्विकल्प ज्ञान है? सविकल्प ज्ञान है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रत्येक पदार्थ का आकार भिन्न भिन्न दिखाई देता है। अब कोई विकल्प का अर्थ क्या करे? राग द्वेष विचार, तो वहां वो अर्थ नहीं लेना है। क्यों? एक अनेकार्थत्वा ददोषा। एक शब्द का अनेक अर्थ होने से, प्रसंगवश अनेक अर्थ होने से यदि कोई दूसरा अर्थ लगाया जाए तो उसमें कोई द्वेष नहीं है। तो ये केवल दर्शन क्या हो गया? कि जो केवल ज्ञान के साथ में लोकालोक के समस्त पदार्थों के सामान्य स्वरूप का प्रतिभास करता है, सामान्य अवलोकन करता है, उसका नाम है केवल दर्शन। तो उसके लिए क्या लिखा है? कि निर्मल केवल ज्ञान और केवल दर्शन के द्वारा त्रिलोक में रहने वाली। भाई पदार्थ कहाँ रहते हैं? अलोक में रहते हैं, त्रिलोक में रहते हैं। पदार्थों का निवास कहाँ है? लोकाकाश में या लोकाकाश में? अलोकाकाश में तो आकाश मात्र है। कैसा है? अलोकाकाश ऐसी जगह है जहाँ अंधेरे ही अंधेरा है। क्या है? अंधेरे अंधेरा है कि नहीं है? क्यों नहीं है अंधेरा? बताओ, कौन बताएगा? हाँ, कुतूहल की पर्याय है। क्या है? जब अंधेरा तो कुतूहल की क्या है? वो क्या है कि जो केवली भगवान ने जाना है वो है, अपनी कल्पनाओं से परे है, अपने विचारों से वो बात अगम्य है, अपने ज्ञान गम्य है ही नहीं। क्या? तो कह रहे हैं ऐसे त्रिलोक में रहने वाले त्रिकालवर्ती सचराचर। सचराचर में क्या आएगा? चर अचर, दो शब्द आते हैं ना, चर अचर। चरती अचरती। चरती माने चरने वाले पदार्थ। जो घास चरे वे चरने वाले, और जो घास न चरे वे नहीं चरने वाली। ऐसा अर्थ क्या? चरती माने चलता है। तो दो पदार्थ चलते हैं, कौन कौन से? जीव और उद्गल। और चार पदार्थ चलते ही नहीं है, क्रियावती शक्ति से रहित है। तो उनका नाम क्या है? अचर। एक सचर और एक अचर। तो कह रहे ऐसे समस्त द्रव्यों को सचराचर त्रिकालवर्ती। अब तीनों कालवर्ती माने त्रिकालवर्ती कह करके वे उन सभी द्रव्यों की तीनों काल की पर्यायों को शामिल कर ले रहे। भाई भगवान खाली द्रव्य को जानेंगे कि खाली गुण को जानेंगे, खाली पर्याय को जानेंगे? है? उसमें एक बात कहता सर्वा सिद्धि में, नहीं किंचित द्रव पर्याय जातम अस्ति यत केवल ज्ञानात् बहिरस्ति बहिर्वर्तते है अपरिमित महात्म एतस्य केवल ज्ञानस्य। तो ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, ऐसा कोई गुण नहीं है, ऐसी कोई पर्याय नहीं है जो केवल ज्ञान की बाउंड्री के बाहर हो। आओ, केवल ज्ञान में नहीं हो। इतना अपरिमित महात्म है केवल ज्ञान का। तो कह रहे त्रिकालवर्ती सचराचर सभी द्रव्य गुण पर्यायों को है एक समय में जानते देखते हैं। कैसा? समय में जानना देखना। क्या? अपना जानना देखना कैसा होता है? क्रम से। तो गाथा आती ना, कौन सी गाथा आती है? ये धनसा पुष्पम सतुमत्थानम न दुन्नि योगा जुगवम जम्पा केवली राहे जुगवम तुते बोधी। ये छदमस्त जीव को, छदमस्त कहाँ तक है? छद मानी स्थिता ये थे छदमस्ता। छदमस्त कौन है? जो छद में स्थित है। छद माने आवरण, ज्ञानावरण दर्शनावरण में जो स्थित है उनका नाम है छदमस्त। माने पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक के जितने जीव हैं उनका क्या नाम है? उनको स्वामी छदमस्त थे, केवल ज्ञानी थे। छदमस्त थे। छदमस्त का एक मतलब होता है ज्ञानी। क्या होता है?
तो कुंद स्वामी अज्ञानी थे कि नहीं थे? यानी कैसी बात कर रहे हो आप? अज्ञानी थे कुंद स्वामी। हाँ भाई साहब, कथनचित ज्ञानी थे, कथनचित अज्ञानी थे। वे केवल ज्ञानी नहीं थे, इस अपेक्षा से अज्ञानी थे, और आत्मज्ञानी थे, इस अपेक्षा से ज्ञानी थे। अपने यहाँ तो भावों में पढ़ाया जाता है, औदेक भाव और छावत्सनिक भाव, उसमें दोनों में ज्ञान लिया कि नहीं लिया है? तो उनके छावत्सनिक अज्ञान नहीं था कुंद स्वामी के, इसलिए तो वो ज्ञानी थे। लेकिन वैसा औदिक अज्ञान तो था। औदिक अज्ञान किस रूप में होता है? नहीं जानने रूप होता है। कैसा होता है? नहीं जानने रूप। केवल ज्ञानी सब कुछ जानते हैं, और हम बहुत थोड़ा सा जानते हैं, अनंत गुणा नहीं जानते हैं, तो तब अज्ञानी हुए कि नहीं हुए? इसलिए ये जो ज्ञान और अज्ञान शब्द का प्रयोग है वो दो अर्थों में है। एक तो नहीं जानने के अर्थ में है, और एक जो है अज्ञान शब्द का प्रयोग मिथ्या जानने के अर्थ में भी है। मिथ्या ज्ञानी को भी अज्ञानी कहते हैं। तो वो कह रहे हैं सभी द्रव्य गुण पर्यायों को एक समय में जानते देखते हैं, क्योंकि पराश्रितो व्यवहार। क्या लिखा है? पराश्रितो व्यवहार। व्यवहार में पराश्रित होता है। कैसा होता है भाई? पर के आश्रय से कथन करे। जैसे अपन क्या बोलते हैं कि भाई साहब ये हमारा समय सार का ज्ञान है, ये हमारा नियम सार का ज्ञान है, इनको जो है इंजीनियरिंग का ज्ञान है, इनको वकालत का ज्ञान है। क्यों? तो ये ज्ञान वकालत का है, इंजीनियरिंग का ज्ञान है, समय सार का ज्ञान है, नियम सार का ज्ञान है, कि आत्मा का है? सही बताओ, ज्ञान किसका है वो? अब उस आत्मा के ज्ञान को, वो ज्ञान आया कहां से? समय सार का ज्ञान समय सार में से आया है। समय सार में ज्ञान भरा है, तो तुमने निकाल लिया। अब तुमने पहले निकाल लिया तो हम क्या निकाले? हमारे लिए खत्म हो गया। तुम पहले निकाल चुके समय सार का ज्ञान, तो अब समय सार में ज्ञान है क्या? समय सार का ज्ञान कहा जाता है, लेकिन वो ज्ञान समय सार का नहीं है, वो ज्ञान आत्मा का है। तो बताओ, ये समय सार का ज्ञान कहना ये पराश्रित कथन है, स्वाश्रित कथन है? समय सार पर है कि स्व है? नियम सार पर है कि स्व है? ये पर है। तो पर के आधार से किया गया ज्ञान का कथन पराश्रित कथन है। अपने जान तो रहे अपने आप को। किसको जान रहे हैं? अपने आप को जान रहे हैं। और क्या कहा जा रहा है कि भाई साहब ये लोकालोक को जान रहे हैं। किसको जान रहे हैं? क्या? देखो, जब ये बात उसमें ब्रह्म संग्रह में आती है कि किसी ने कहा कि साहब इस काल में, है ना, 3 काल में कोई सर्वज्ञ है और वीतरागी हो ही नहीं सकता है। क्या कहा? 3 काल में 3 लोक में कोई सर्वज्ञ वीतरागी हो ही नहीं सकता है। तो आचार्य ने क्या उत्तर दिया उसको कि भैया एक बात बताओ कि इस काल में और इस क्षेत्र में कोई सर्वज्ञ नहीं है, कि सब कालों सब क्षेत्र में कोई सर्वज्ञ नहीं है? क्या पूछा उससे? कि इस काल में, पंचम काल में और भरत क्षेत्र में कोई सर्वज्ञ नहीं है, तुम ये कहना चाहते हो कि सभी कालों में और सभी क्षेत्रों में कोई सर्वज्ञ नहीं है, ये कहना चाहते हो क्या? तो उसने कहा कि नहीं नहीं, इस काल में और क्षेत्र में कोई सर्वज्ञ नहीं है। तो क्या था? कानून हानि, कानून विवादा। क्या? फिर हमारे तुम्हारे बीच में क्या दिक्कत है? क्या हानि है? क्या विवाद है? क्या? लेकिन तुम कहते हो कि सभी कालों में और सभी क्षेत्रों में कोई सर्वज्ञ नहीं है। तो ये बात तुम सभी कालों को और सभी क्षेत्रों को देख के बोल रहे हो कि बिना देख के बोल रहे हो? तो उसने कहा कि हाँ, हम तो बिना देखे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तो कहला जो बिना देखे बोली जाएगी वो बात तो गलत होगी। और यदि तुम कह रहे हो कि सभी सभी कालों को और सभी क्षेत्रों को हमने देख लिया है, तो तुम ही सर्वज्ञ हो। फिर तो सर्वज्ञ की सिद्धि हो गई कि नहीं हो गई? सामान्य तौर पर सर्वज्ञ की सिद्धि हो गई नहीं हो गई? तो सर्वज्ञ कोई हो सकता है। तो भाई साहब, व्यवहार नय से सर्वज्ञता की सिद्धि यहाँ पर की है, तो व्यवहार नय का अर्थ असत्यार्थ मत ले लेना। क्या? दादा ने भी इस टीका में इस बात को खोला है, विशेषार्थ में उसके भावार्थ में खोला है कि भाई साहब इसमें असत्यार्थ वाली बात मत ले लेना, नहीं तो सर्वज्ञता की हानि हो जाएगी। और सर्वज्ञता की हानि होने का मतलब क्या है? कि भगवान के द्वारा जो बताया गया वस्तु स्वरूप है उस पर संदेह खड़ा हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने तो भाई साहब
सबको देखे बिना ही ये बात कह दी, सबको जाने बिना ही ये बात कह दी। तो उनने सबको देखा है, सबको जाना है, लेकिन क्या अपने में रह करके देखा जाना है। तो ऐसे समझो कि जैसे हमने उदाहरण में लेना, खाली उदाहरण एक देश होता है, कैसा होता है, और उदाहरण में छेद बहुत होते हैं, समझे ना। कि हमने क्या किया कि टीवी में ताजमहल देखा। क्या देखा? टीवी में ताजमहल देखा। तो बताओ हमने ताजमहल देखा कि नहीं देखा? ताजमहल देखा कि नहीं देखा, सही बताओ। नौजवान आज तक तो आगरा गए ही नहीं, ताजमहल तो हमने देखा ही नहीं। तो इस अपेक्षा से तो ये कहा जाएगा ताजमहल नहीं देखा। लेकिन तो ताजमहल पूरा का पूरा टीवी पे आ गया, वहू सेम टू सेम। क्यों? तो बताओ, टीवी पे ताजमहल को देखा कि नहीं देखा? तो देखा, ये कहा जाएगा देखा क्या? उसी प्रकार से उन्होंने अपनी ज्ञान की टीवी में लोकालोक को देखा। क्या को देखा? ज्ञान की टीवी में लोकालोक को देखा। लोकालोक के पास जाकर के लोकालोक को नहीं देखा, और इतना देखा जितना नहीं था उससे अनंत गुणा ज्यादा देखा। कितना देखा? जितना बाहर था उससे अनंत गुणा ज्यादा देखा। इसलिए कहा जाता है कि भाई साहब, केवल ज्ञान के अनुरागी प्रतिषेध है ना, जो एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय, उस पर शक्ति के अंश जो है अनुरागी प्रतिषेध, जिनका कोई विभाग नहीं हो सकता, वे अनंत है। सबसे बड़ा अनंत है विश्व का कौन? अनुरागी प्रतिषेध। और ऐसे अनंत लोकालोक और होते, वे भी केवली भगवानों से जान लेते। तो इस तरह से वो कह रहे हैं ये पराश्रित हो व्यवहारा, माने पर द्रव्य की चूंकि बात की इसलिए व्यवहार में लगाया है। वे नहीं जानते हैं ऐसा अर्थ मत लगा लेना, वे तो नियम से उसे जानते ही है। लोकालोक उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित होता ही होता है। क्या? तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याय दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। और नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते। दर्पणायते, दर्पण में आचरती इति दर्पणायते। वो दर्पण की तरह प्रवृत्ति रखती है, करती है, वे दर्पणायते। माने उनकी ज्ञान की ऐसी विशेषता है कि सारा लोकालोक उनके ज्ञान में आ जाता है। तो इन्हें लिखा है यहाँ पे, क्योंकि सभी द्रव्य गुण पर्यायों को एक समय में वे जानते देखते हैं, क्योंकि पराश्रित व्यवहारा, व्यवहार में पराश्रित होता है, ऐसा आगम का वचन है। अब अपनी बात यहाँ पर पूरी होती है। अब जो भी कार्यक्रम है वो यहाँ पर प्रारंभ होंगे।